मुस्लिम बाहुल्य यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर पहली बार कमल खिला है। इससे बीते 3 दशकों से रामपुर पर बरकरार आजम खान के कब्जा खत्म ही नहीं हुआ है, बल्कि उनका सियासी वजूद भी सबसे बड़े संकट के दौर में पहुंच गया है। रामपुर उपचुनाव की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि किसी दौरान सपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपना बूथ तक नहीं बचा पाए हैं। यही वजह रही कि भाजपा ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव में मोहम्मद आजम खान की गढ़ में उन्हें पटखनी दे दी है। यहां से आकाश सक्सेना ने 34,136 वोटों से सपा उम्मीदवार आसिम राजा को परास्त कर पहली बार रामपुर में भाजपा का परचम लहरा दिया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव मोहम्मद आजम खान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। उपचुनाव में उनके कहने पर मोहम्मद आसिम राजा को टिकट दिया गया। आजम खान ने प्रचार की कमान स्वयं संभाल रखी थी। उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने सपा उम्मीदवार को 34,000 वोटों से पराजित किया है। यह विधानसभा सीट 6 बार कांग्रेस के खाते में रही और सर्वाधिक 7 बार समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा। आजम कुल 10 बार इस सीट से विधायक रहे। एक दफा उनकी पत्नी भी विधायक रही। इसके साथ ही वह सांसद भी बने। पहली बार भाजपा ने इस सीट पर अपना खाता खोला है। भाजपा के लिए रामपुर की सीट हमेशा से चुनौती रही है। शहर में 65% मुस्लिम जबकि 35% हिंदू वोटर है। इस लिहाज से भाजपा के लिए अब तक यह किला जीतना असंभव दिखता था, लेकिन इस दफा भाजपा ने जिस तरह की रणनीति अपनाई उसके लिहाज से यह रणनीति कामयाब ही नहीं हुई, बल्कि इस नीति ने पथरीली जमीन पर कमल खिला दिया। भाजपा ने इस दफा कई नए रिकॉर्ड कायम किए। भाजपा का वोट बैंक शहर के गेटों के भीतर भी बढ़ा। सिविल लाइंस और ग्रामीण इलाकों में भी भाजपा का वोट बैंक बढ़ा और सपा का वोट बैंक धाराशायी हो गया। जहां सपा हजारों की लीड लेकर आगे चलती थी। हमेशा से यह माना जाता था कि इस सीट पर कम मतदान की स्थिति में ही भाजपा को फायदा मिल सकता है। इस चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला। इस बार अब तक का सबसे कम 33.94% मतदान हुआ और भाजपा के हाथ बाजी लग गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पहली बार विधानसभा का चुनाव 1951 में हुआ था जब कांग्रेस जीती, जबकि 1957 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। इसके बाद 1962 में कांग्रेस, 1967 में स्वतंत्र पार्टी, 1980 में जनता पार्टी, 1985 में लोक दल, 89 और 91 में जनता पार्टी, 93 में सपा और 96 में कांग्रेस जीती। उसके बाद 2002 से 2002 के बीच हुए 5 चुनावों में सपा विजयी रही। अब्दुल ट्रेंड किए रहा और लग गई सपा के वोट बैंक में सेंध। इस बार के चुनाव में अब्दुल ट्रेंड किए रहा। आजम हो या फिर भाजपा के तमाम मंत्री, सबकी जुबान पर अब्दुल ही रहा। यह अब्दुल मुस्लिमों के प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया था। अब जब चुनाव परिणाम सामने आए तो आजम के बेटे अब्दुल्ला अपने बूथ पर भी सपा को नहीं जिता सके। वहां भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में भाजपा कामयाब रही। नतीजा यह रहा कि 5 माह के कम वक्त में भाजपा ने सपा के 7,000 वोटों में सेंध मारी की। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलियों पर नोटा भारी पड़ा। कोई भी उम्मीदवार 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सका, जबकि 700 से ज्यादा वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। बहुजन आंदोलन पार्टी के उम्मीदवार तो 100 के आंकड़े के करीब तक भी नहीं पहुंच सके। चुनावी नया पार लगाने के लिए भाजपा और सपा के उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जाहिर है निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत की उम्मीद पर ही चुनाव लड़ा। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। सपा प्रत्याशी आसिम राजा दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कोई भी निर्दलीय अपनी जमानत बचाना तो दूर की बात 400 वोटों का भी आंकड़ा पार नहीं कर सका। निर्दलियों में सबसे ज्यादा वोट संदीप सिंह को और सबसे कम वोट बहुजन आंदोलन पार्टी के शिव प्रसाद को मिले। शिव प्रसाद 100 के नजदीक भी नहीं पहुंच सके। सुबह सपा उम्मीदवार 200 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके, जबकि 700 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया।